हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक अगले वन शॉट वीडियो के बारे में। और ये जो वन शॉट वीडियो है वो है आपका पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। एक एक करके हमने बहुत सारे वन शॉट वीडियोस बना लिए हैं और आज जो वन शॉट वीडियो हम करने वाले हैं वो है पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर। इस एक ही वीडियो में आप पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी पा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर का और कैटेगराइजेशन देखें कि डेटा स्ट्रक्चर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है और कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर को ब्रॉडली दो पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। और जो दूसरा हमारे पास है वो उसको कहते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज व्हाट, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो दो तरह के हो गए डेटा स्ट्रक्चर। अब जब हम बात करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर जो हमको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है लिस्ट के बारे में, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारी इसकी वीडियोस ऑलरेडी आपको मेरे ट्यूटोरियल पे मिल जाएंगी। तो इसमें बस एक ही ऑप्शन हमको पढ़ना होता है। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट ही सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन होता है जो हमें पढ़ना है, जबकि जो मेजोरिटी है वो है कंपाउंड में। तो कंपाउंड वाले को भी अगर आप फर्दर डिवाइड कीजिएगा तो कंपाउंड भी फर्दर जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वाले को कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरे वाले को कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड वाला क्या कहलाता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा एस मतलब डेटा स्ट्रक्चर मान लीजिएगा, चलिए मैं लिख ही देता हूं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके का हो गया। एक हो गया सिंपल डेटा स्ट्रक्चर जिसमें लिस्ट हमें पढ़ना है, दूसरा हो गया कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो लीनियर के अंदर जो हमें पढ़ना होता है वो क्या क्या पढ़ना होता है, तो लीनियर के अंदर हमें पढ़ना होता है, सबसे पहले हम जो अपने सिलेबस को देखें तो सबसे पहले हमारे पास स्टैक है, फिर दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, क्यू है। और इसके अलावा जो हमें नहीं पढ़ना, मतलब देखिए हमें जो सिलेबस में अपने करना है वो है हमारा स्टैक और क्यू, जबकि जो ये तीसरा है जो लिंक्ड लिस्ट कहते हैं जिसको, ये अब हमें नहीं पढ़ना। लिंक्ड लिस्ट यानी कि जुड़ी हुई लिस्ट, ये क्या था, जब तक आपका C++ था, यानी पाइथन के पहले जो है वो एक C++ था एज अ कंप्यूटर साइंस का। जैसे अभी आप पाइथन पढ़ रहे हैं वैसे ही पहले कंप्यूटर साइंस में जो है C++ था, जिसको हटा के पाइथन लाया गया है। तो उसमें हम लोग लिंक्ड लिस्ट को भी पढ़ते थे, लेकिन अब हमें नहीं पढ़ना है। तो हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोग्रामिंग है वो किसमें होगी, स्टैक एंड क्यूज में होगी। ठीक है, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जैसे कि ट्री होता है, ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा ग्राफ होता है, ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो मेरे कहने का मतलब ये सिंपल सा ये है कि हमें ये जानना था कि क्या कैटेगराइजेशन होता है, और इसके अंदर लीनियर के अंदर जो है हमें जो दो पार्ट है स्टैक और क्यू, ये पढ़ना है। नॉन लीनियर हमें टच भी नहीं करना है और इसमें लिंक्ड लिस्ट को भी टच नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अब जो हम स्टार्ट करने जाएंगे वो हम पहले करेंगे स्टैक को, और इसी वीडियो में हम कर लेंगे किसको, क्यू को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो मुझे इस प्रोग्राम पर, इस बोर्ड को पहले रब करने दीजिए। तो डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्टैक, राइट। स्टैक क्या है, तो स्टैक जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि दिस इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी ये क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये क्या करता है, तो विच फैसिलिटेट्स, जो फैसिलिटी देता है, विच फैसिलिटेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये जरूर याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड, या तो आप इसको कहिए लीफो, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड लास्ट इन, यानी कि जो लास्ट में आएगा, फर्स्ट आउट, वो फर्स्ट में जाएगा। ठीक है, या आप इसी को कह सकते हैं क्या, फिलो, FILO, यानी फर्स्ट इन, यानी कि जो पहले आएगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट में जाएगा। ठीक है, लास्ट आउट, दोनों एक ही चीज जो है वो परफॉर्म करते हैं, दोनों एक ही चीज है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। या इसी को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी जो पहले आया है वो क्या हो जाएगा, लास्ट में जाएगा। दोनों बिल्कुल एक ही चीजें बोल रही है। अब ये है क्या एग्जैक्टली, ये जो है फुल फॉर्म, पहली बात आपको याद रखना है कि लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और स्टैक जो है वो लीफो पे या फिलो दोनों पे किसी पे वर्क कर सकता है। दोनों एक ही चीजें होती हैं, बस बोलने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। देखिए होता क्या है,
स्टैक जो मैकेनिज्म है हमारे पास, जो हमारे स्टैक की मैकेनिज्म है वो क्या करता है, कहता है कि हम जो क्या करेंगे, जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा यानी फर्स्ट इंसर्ट होगा, जो एलिमेंट सबसे क्या होगा, फर्स्ट में इंसर्ट होगा, उसको हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, या सबसे लास्ट में उसका क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन को परफॉर्म करना हुआ। और देखिए स्टैक जो है वो बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है, जो भी हम स्टैक का प्रोग्रामिंग बनाएंगे वो लिस्ट के ही कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे लिस्ट में। तो स्टैक एग्जैक्टली है क्या, जैसे एग्जांपल देखिए मान लीजिए आपके पास जो है वो क्या है, प्लेट्स हैं। प्लेट्स जो है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी होती है, ऐसी प्लेट्स रखी होती है ना। तो जो एक के ऊपर एक जो ये प्लेट्स रखी होती हैं, तो आप सबसे पहले देखो, पहले नंबर पे ये प्लेट रखा, दूसरे नंबर पे ये रखा, तीसरे नंबर पे ये रखा, चौथे पे ये रखा और पांचवें पे ये रखा। लेकिन जब आप निकालोगे तो सबसे पहले पांचवा नंबर वाला निकालोगे, फिर चौथा वाला नंबर निकालोगे, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर सबसे लास्ट में। मतलब क्या हुआ कि जो सबसे पहले आपने रखा था वो कब निकला, सबसे लास्ट में निकला, जबकि सबसे लास्ट में जो प्लेट रखी थी वो क्या निकला, सबसे पहले निकला। तो इसको इसी चीज को कहते हैं लास्ट इन, मतलब जो लास्ट में आया था बट फर्स्ट आउट, लेकिन वो पहले जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास बुक्स हैं, जो आप बुक्स रखते हैं, ठीक है, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं ना, बुक्स जो रखते हैं क्या करते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं। तो अगर आपको ये वाली बुक निकालनी है तो पहले ये हटा के तब ये वाली बुक आप क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। और अगर ये वाली, सबसे ध्यान रखिएगा, ये वाली निकालनी है तो आप सारे बुक्स को हटाएंगे और तब ये बुक निकलेगी। अब आप कहेंगे नहीं सर मैं तो क्या करूंगा, मैं सबको बीच में से खींच के पकड़ के क्या कर लूंगा, अपने वर्क को परफॉर्म कर लूंगा। तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामेटिकली वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि बीच में से पकड़ के आप खींच ले, क्योंकि जो ये डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं स्टैक वाला, वो ये कहता है कि हम एलिमेंट के इंसर्शन को या एलिमेंट के डिलीशन को, ये सिर्फ जो है वो स्टैक की बात नहीं है, ये क्यू की भी बात है, ठीक है। ये कहता है कि एलिमेंट के इंसर्शन को या एलिमेंट के डिलीशन को लिस्ट के किसी एक तरफ से ही, लिस्ट के किसी एक छोर से ही क्या करेंगे, हम अलाउ करेंगे। मतलब इंसर्ट जो है वो ऊपर ऊपर हो रहा है ना, तो डिलीट भी ऊपर 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 से ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक हो या क्यू हो, कोई भी हो आपका डेटा स्ट्रक्चर, इसमें इंसर्शन का जो वर्क होता है वो होता है, या डिलीशन का किसी एक एंड से। मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर, इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक और क्यू, जो किसी एक एंड से ही एलिमेंट्स को या तो इंसर्ट करता है या तो उसी एंड से एलिमेंट को क्या करता है, डिलीट करता है। अब हमारे स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, तो स्टैक में जो हमारे ऑपरेशंस होंगे वो होगा डेटा को इंसर्ट करना, ठीक है, डेटा को इंसर्ट करना। तो डेटा को जो इंसर्ट करने वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो इंसर्शन ऑफ डेटा, यानी कि अगर आप डेटा को इंसर्ट करते हैं, राइट, इंसर्शन ऑफ डेटा। तो इंसर्शन ऑफ डेटा को हम लोग कहते हैं पुश, यानी पुश एक टर्म है जो यूज होता है किसमें, स्टैक में, जब हम एलिमेंट को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है डिलीशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को डिलीट करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तो डिलीशन ऑफ डेटा, इसका मतलब होता है पॉप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉप कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी। पुश मतलब स्टैक के केस में जब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं उसे पुश कहते हैं, स्टैक के केस में जब हम डेटा को डिलीट करते हैं उसे हम पॉप कहते हैं। और एक टर्म होता है पीक। पीक का मतलब क्या होता है, टॉप एलिमेंट, मतलब सबसे ऊपर जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीक एलिमेंट कहते हैं। ये तीन टर्म्स को आपको पता होना चाहिए। डिस्प्ले का मतलब तो आप जानते ही हैं कि क्या करना है, आपको चीजों को क्या कर देना है, डिस्प्ले कर देना है, ये तो नॉर्मल चीज है, ये आपको पता ही होगा। ये दो टर्म्स हैं, इंसर्शन को पुश, डिलीशन को पॉप कहते हैं स्टैक में। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर फंक्शनैलिटी जो है वो कैसे परफॉर्म होती है, किसमें, स्टैक में। तो स्टैक में आपके पास लिस्ट होता है, ऑब्वियसली बात है आपको लिस्ट तो बनाना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं ये लिस्ट बनाता हूं, अब आप कहेंगे सर आप लिस्ट जो है वो ऐसा क्यों बना रहे हैं, आप तो हर एक प्रोग्राम में जो लिस्ट बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे भी वही सेम चीज बनाया है, इसको जो है वो वर्टिकल कर दिया है बस। मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल था 3 के बाद यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल था इसी को मैंने वर्टिकल कर दिया है। इससे फायदा क्या होगा कि स्टैक की प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो होता क्या, देखिए बिल्कुल लिस्ट है तो जाहिर सी बात है इंडेक्सेस ऐसे ही बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक लिस्ट बना लेते हैं। मान लीजिए ए नाम का हमने क्या करेंगे, हम एक ब्लैंक लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद स्टेप्स देखते चले जाइए। स्टेप्स में कहते हैं क्या, फर्स्ट स्टेप कहता है पुश 30। तो मान लीजिए जैसे ही वो कहता है पुश, तो पुश का मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करना। तो आप इस ए नाम के एरे में अपेंड कर देंगे किसको, 30 को। तो ऑब्वियसली बात है 0 वाला इंडेक्स बन जाएगा और इसमें एलिमेंट कितना आ जाएगा, 30। अब आप ये मत पूछिएगा कि अपेंड फंक्शन क्या होता है। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए
कि लिस्ट का सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और लिस्ट में एक फंक्शन होता है अपेंड, जो एलिमेंट को लास्ट में ऐड करते चला जाएगा। तो इस नए वाले लिस्ट में जो कि एक ब्लैंक लिस्ट था, इसमें कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसने सबसे फर्स्ट वाले एलिमेंट पे ऐड कर दिया। उसके बाद फिर से मान लीजिए कहता है क्या पुश, और कहता है क्या 50, तो यहाँ क्या आ गया 50 आ गया, ठीक है। फिर कोई कहता है क्या पुश 70, तो यहाँ क्या आ गया 70 आ गया। फिर कोई कहता है क्या पुश 80, तो यहाँ क्या आ गया 80 आ गया। और इंडेक्सेस बनते चले जाएंगे, आपको पता है लिस्ट में जैसे जैसे आप अपेंड करते चले जाते हैं तो एलिमेंट अपने आप क्या होता चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, इंडेक्सिंग क्रिएट होती चली जाती है। क्योंकि लिस्ट को हम रिसाइज कर सकते हैं, इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, ब्लैंक बना के अगर जितना बड़ा चाहे हम उतनी बड़ी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए 5वें स्टेप में कोई कहता है पॉप। तो पॉप का मतलब जानते हैं क्या होता है? पॉप का क्या मतलब होता है? तो पॉप का ये मतलब है कि आप एलिमेंट को डिलीट करेंगे। अब जब आपको ये पॉप कहेगा तो उस समय आपको ये नहीं बताएगा ये कि जो है आपको क्या कौन सा एलिमेंट पॉप होगा। आपको खुद से सोचना है कि भैया अगर ये मेरा स्टैक है, ये स्टैक के पैटर्न पे वर्क कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या यूज करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले लास्ट में आया होगा वो पहले जाएगा। तो अभी लास्ट में कौन आया, अभी तुरंत 80 आया है ना, यही जाएगा। मतलब इसको आप क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, तो ये एलिमेंट इस लिस्ट से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अब आप अगर लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो 70 के डिस्प्ले भी कैसे होता है, मान लीजिए फिर से अगर हम पॉप करते हैं, पहले ये समझिए, फिर से हम पॉप करते हैं तो अभी सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है जो आया है, वो 70 आया है, यहां से क्या हो जाएगा 70 भी डिलीट हो जाएगा। तो मतलब पॉप करते रहिएगा, जो लास्ट में था फिर सेकंड लास्ट में था फिर थर्ड लास्ट में था, ऐसे ही एलिमेंट डिलीट होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न यूज करता है वो यूज करता है जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर से करता हूं क्या, पुश और 100, तो कुछ नहीं होगा, यहां तक तो एलिमेंट डिलीट हो चुके थे, यहां पे आके 100 क्या हो जाएगा, एंट्री ले लेगा। फिर मैं बोलता हूं क्या, पुश 150, तो यहां क्या हो जाएगा, फिर एक ऊपर जाके 150 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल सीक्वेंस चलते रहेगी, जब जब डिलीशन होगा एक एक इंडेक्स नीचे आएगा, और जब यहां के नीचे चला जाएगा तो मतलब एलिमेंट है ही नहीं। तो जब हमारे स्टैक में एलिमेंट नहीं होता है तो उस केस को हम कहते हैं अंडरफ्लो। उस केस को हम क्या कहते हैं, अंडरफ्लो। यानी कि हमारे स्टैक में अगर एलिमेंट्स नहीं है तो दोज आर कॉल्ड व्हाट, अंडरफ्लो कॉन्सेप्ट। और देखिए एक होता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे लिस्ट में कभी आएगा ही नहीं। ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि जैसे पहले हम एरे मानते थे, जो हमारे पाइथन के पहले जितने भी हैं, सी है, C++ है, जावा है, तो इसमें यूजुअली होता क्या था कि हम एरे मानते थे, ठीक है। और एरे की साइज देनी होती थी हमें, और जब मान लीजिए हमने कहा कि हम 10 एलिमेंट को ही एंट्री देंगे, ठीक है, तो 10 एलिमेंट की जब हम एंट्री देंगे तो 10 के बाद अगर 11वां एलिमेंट अगर आप एंट्री करना चाहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइज है वो भर चुका है, जो जगह थी वो भर चुकी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरफ्लो। जैसे ग्लास में पानी आप डालते हैं, जब वो पूरी तरह से भर जाती है तो पानी गिरने लगती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओवरफ्लो। तो वैसे ही ये पुराने मतलब जो हमारे पहले के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक C++ और जावा, उसमें लिस्ट को ही एरे कहा जाता है, उसकी साइज देनी होती थी, वो साइज से ज्यादा जैसे आप एलिमेंट डालेंगे दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, ओवरफ्लो कॉन्सेप्ट। अब एक और चीज बचती है, वो होती है पीक। 9th स्टेप में को बोलता है पीक एलिमेंट को शो करो। तो पीक का मतलब होता है सबसे लास्ट वाला एलिमेंट। तो पीक यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 150, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, पीक एलिमेंट, यानी सबसे ऊपर वाला एलिमेंट। तो आप 150 शो कर देंगे। और लास्ट में कहता है अगर मान लो डिस्प्ले ऑल, 10th स्टेप में क्या कहता है, डिस्प्ले ऑल। तो डिस्प्ले ऑल का मतलब समझते हो, सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। तो आप याद रखना डिस्प्ले करते समय 0 से लेके नहीं डिस्प्ले होगा, नहीं, उल्टा डिस्प्ले होता है इसमें। यानी पहले आप 150 डिस्प्ले करोगे, फिर 100 डिस्प्ले करोगे, फिर 50 डिस्प्ले करोगे, और फिर क्या करोगे, 30 को डिस्प्ले आप करोगे। इस तरीके से आप ये स्टैक के मैकेनिज्म को फॉलो करोगे। तो ये तो हो गया, हमने थियोरेटिकली जान लिया कि स्टैक क्या है, किस तरीके का ऑपरेशन इसमें होता है। लेकिन इसी चीज को हमें प्रैक्टिकली भी क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए मुझे बोर्ड को रब करने दीजिए, फिर आपको इसे प्रैक्टिकली प्रोग्रामेटिकली भी करके पहले बताता हूं। पहले तो बोर्ड पे बताऊंगा प्रोग्राम लिख के समझा के फ्लो को, उसके बाद इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो चलिए स्टैक के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक चीज यहां पे ये भी समझिए, देखिए अगर आप स्टैक के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो नॉर्मली टॉप टू बॉटम अप्रोच में भी कर सकते हैं। मतलब शुरू से प्रोग्राम लिखना शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप लिखते चले गए, काम खत्म। लेकिन मैं जो आपको प्रोग्रामिंग की स्किल बता रहा हूं वो बता रहा हूं थ्रू फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन के थ्रू लिखना आपको प्रोग्राम आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में भी हो सकता है कि कोई एक ऑपरेशन पूछ दे, तो अगर कोई एक ऑपरेशन पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए ना, जैसे पुश का ऑपरेशन पूछ दे, पूछे कि स्टैक में पुश कैसे होता है,
स्टैक में पॉप कैसे होता है। तो आप अगर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अलग अलग करके देखोगे फंक्शन के माध्यम से मतलब आप अपना बिल्ट इन फंक्शन बनाओगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने हैं अपने हर काम के लिए। चलिए करके देखते हैं। देखिए मैं अपने प्रोग्राम को दो पार्ट में बांटूंगा, ठीक है। एक पार्ट जो मेरा होगा इस साइड में वो फंक्शंस का पार्ट होगा, जो भी फंक्शंस मैं यूज करूंगा, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा अंडरस्कोर मेन सेक्शन, ठीक है। आपको पता है अंडरस्कोर जो मेन सेक्शन होता है, यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, ये आप जानते हैं। चलिए पूरे प्रोग्राम को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इसमें डिवाइड करने देता हूं, लीजिए ये डिवाइड हो गया, परफेक्ट। नाउ मैं सबसे शुरू में क्या करता हूं, एक ए नाम का ब्लैंक लिस्ट बनाता हूं। तो ब्लैंक लिस्ट बनाने का मतलब क्या हुआ कि एक ए नाम का लिस्ट तो बन गया, ठीक है। अगर मैं आपको यहां दिखाऊं कि एक ए नाम का लिस्ट तो बन गया, लेकिन इसमें एलिमेंट्स अभी कुछ नहीं है। ब्लैंक लिस्ट का मतलब यही होता है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, देखिए इसके बाद हमें जो है इसमें एलिमेंट्स डालना है, पुश करना है, पॉप करना है, पीक एलिमेंट को शो करना है, डिस्प्ले करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक लूप लगाते हैं और लूप में हम क्या डाल देते हैं, वाइल और ट्रू लूप। तो वाइल ट्रू, देखिए अगर हम कहते हैं ट्रू, तो ट्रू तो हमेशा ही ट्रू होता है, ट्रू इज ऑलवेज ट्रू। मतलब ये लूप जो है वो एक इनफाइनाइट लूप है, ये लूप हमेशा चलती रहेगी, शुरू से लेके लास्ट तक ये लूप हमेशा चलती रहेगी, जब तक आप इस लूप को खुद से ब्रेक नहीं करते हैं। और याद रखिएगा कि ट्रू का टी जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। कैपिटल होने का मतलब ये हुआ कि ये एक कीवर्ड है। तो व्हाइल ट्रू मतलब ये अब जो हम लूप लिखने जा रहे हैं वो हमेशा चलेगी, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, जब तक हम इसको किसी तरीके से टर्मिनेट नहीं करेंगे। अब इस लूप के अंदर हम क्या लिखते हैं, देखिए हम अपने ऑपरेशंस को चॉइस दे देते हैं। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ क्या करते हैं, क्या मान लीजिए हम कहते हैं क्या ch इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट, ठीक है। मैं क्या कहते हैं क्या कि 1 दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं, ठीक है। /n 2 दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, पॉप करना चाहते हैं, ठीक है। स्लैश, अब देखिए मैं उधर नहीं जा रहा हूं कि हो सकता है वो ना आया कैमरे की, इसलिए मैं सेम नीचे लिख रहा हूं, लेकिन आप सेम लाइन में कंटिन्यू करेंगे जब प्रोग्राम लिखेंगे। तो 1 दबाइए अगर पुश करना चाहते हैं, 2 दबाइए अगर पॉप करना चाहते हैं, ठीक है। /n 3 दबाइए, आपको /n तो पता है ना, हर बार नए लाइन में जाएगा। 3 दबाइए अगर आप पीक एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। /n 4 दबाइए डिस्प्ले ऑल करने के लिए, यानी कि सबको डिस्प्ले करने के लिए, सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए। और /n 5 दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, ठीक है। और /n एंटर योर चॉइस, यानी कि आप अपना चॉइस दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक मेन्यू टाइप का मैंने बना दिया, जिस मेन्यू में मैंने ये कहा यूजर से कि 1 दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, पुश के ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, 2 दबाइए अगर पॉप के ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, ऐसे ही 3 से पीक, 4 से डिस्प्ले ऑल एलिमेंट और 5 से एग्जिट। तो मतलब अगर यूजर ने 5 दबाया तो हमें इस लूप को क्या करना है, टर्मिनेट करना है। अगर 5 नहीं दबाया, इसका मतलब इसे हमें कंटिन्यू करना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए हमारे को चॉइस में हर चीज मिल गया है जो भी यूजर ने दिया है। अब हम यहाँ चेक करेंगे इफ से, यानी इफ स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। क्या चेकिंग करेंगे, तो इफ के साथ हम ये चेकिंग करेंगे कि इफ में क्या वैल्यू दी है यूजर ने। तो अगर इफ ch जो है, यानी कि चॉइस जो है आपका, ch क्या है, चॉइस है, तो ch इक्वल टू क्या है, अगर 1 है तो ch 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर पुश करना चाहता है। तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बस पुश का फंक्शन, या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे वैल्यू पूछ ले यूजर से कि भैया कौन सी वैल्यू आप एंट्री करना चाहते हो, पुश करना चाहते हो। तो मान लो मैं कहता हूँ कि वैल इक्वल टू इंट इनपुट। हम जो है मान के चलेंगे कि एलिमेंट सारे इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है, यानी कि स्टैक में या क्यू में सारे इंटीजर एलिमेंट्स ही लेके चलेंगे। इंट इनपुट एंटर एलिमेंट टू पुश, यानी कि जैसे उसने 1 दबाया, इसका मतलब वो पुश करना चाहता है। तो हमने तुरंत ही चेक कर लिया कि अगर जो है चॉइस में क्या है, 1 है, इसका मतलब यूजर जो है वो पुश करना चाहता है। तो हमने उससे वैल्यू पूछ ली कि कौन सी वैल्यू आप पुश करना चाहते हो, और क्या करते हैं हम यहाँ पे पुश फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ए को पास कर देते हैं और वैल को पास कर देते हैं। तो यानी कि अब ये पुश जो है वो क्या है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसमें ए हम आर्गुमेंट के रूप में क्या पास कर रहे हैं, तो ए नाम का लिस्ट जो है वो पास कर रहे हैं, और वैल इसका मतलब हुआ जो वैल्यू है वो पास कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू, तो जो हमें पुश करनी है। तो जैसे ही कोई भी फंक्शन कॉल होता है, ये सीधे कहा जाता है अपने डेफिनेशन पे। तो ये सीधे आके अपना डेफिनेशन यहाँ ढूंढेगा कि मेरा डेफिनेशन कहाँ है। चलिए इसका डेफिनेशन देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं डेफ, फंक्शन का नाम क्या है, पुश,
और हमारे पास एक ए नाम का एरे आ रहा है और हमारे पास जो वैल है वो भी आ रहा है जो एंट्री करनी है। तो ऑलरेडी हमारे पास एरे है ही, यही एरे है ना सेम, ठीक है। और हमारे पास वैल है ही, यानी कि जो वैल्यू यूजर ने पुश करने को दिया है। तो बस हमें एक चीज करना है, क्या करना है, यहाँ करना है क्या, ए डॉट अपेंड, यानी ए में अपेंड कर दो किसको, वैल को, और नेक्स्ट लाइन में लिख दो, मैसेज दिखा दो, प्रिंट वैल्यू अपेंडेड सक्सेसफुली, यानी वैल्यू जो है वो क्या हो गया। आप अपेंडेड मत लिखिए क्योंकि अपेंडेड जो होता है वो टेक्निकल टर्म है, यहां लिखिए आप नॉर्मल वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली, क्योंकि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो अपने लिए नहीं लिखते हैं, किसी दूसरे के लिए लिखते हैं। तो अभी से ही अपना जो हैबिट है वो अच्छा रखिए, ठीक है। तो अगर इस दोनों लाइन को, अगर आप फंक्शन के थ्रू नहीं बनाना चाहते थे, इस दोनों लाइन को यहां पे लिख दीजिए, काम खत्म, इस फंक्शन की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, चॉइस में आपने वन है तो हाँ है, तो यानी कि वो पुश करना चाहता है तभी उसने 1 दबाया है। एलिमेंट आपने पूछा और ये लाइन हटा दीजिए और इन दोनों लाइनों को यहाँ पे डाल दीजिए, तो वो ए में अपेंड हो गया और मैसेज हो गया, खत्म, एक बार फ्लो में हो जाएगा। लेकिन फिर ये प्रोग्राम जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा, दैट विल नॉट बी लुक गुड। देखिए प्रोग्रामिंग दो तरह की होती है, एक होती है गुड प्रोग्रामिंग, होती है बैड प्रोग्रामिंग। आप प्रोग्रामिंग अच्छी सीखिए, क्योंकि मुझे पता है भले ही आपको ये लगता हो कि अभी नंबर ले लेने हैं, लेकिन 90% स्टूडेंट्स का कैरियर जो है कंप्यूटर साइंस में बनता है, ठीक है। आइए अब क्या करना है हमें जैसे ही पुश फंक्शन कॉल हुआ, वैल यहां से गया ए और वैल यहाँ आया, ए में अपेंड हो गया वैल, तो मान लीजिए यूजर ने यहाँ वैल में 5 दिया था, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, ऐड हो गया, और ये हो गया 0 इंडेक्स क्रिएट, ठीक है। और मैसेज शो कर देगा वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली। और कोई भी फंक्शन जब अपना एग्जीक्यूशन कर लेता है तो लौट के वो वहीं आता है जहां से उसको क्या किया गया था, कॉल किया गया था। अब इसके बाद की कार्यवाही होगी, हो सकता है ch1 नहीं हो, तो इफ ch इक्वल टू 1, अगर 1 है तो जो करना था वो कर लिया। उसके बाद हम चेक करेंगे एलिफ ch इक्वल टू 2, यानी ch कितना है, अगर 2 भी तो हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, पॉप फंक्शन कॉल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पॉप करना है। तो पॉप फंक्शन कॉल करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि लिस्ट जो है वो कहीं ब्लैंक तो नहीं है, मतलब पॉप करने का मतलब होता है एलिमेंट को डिलीट करना, तो आपके एलिमेंट में होना चाहिए ना, मतलब आपके ये लिस्ट में, ए नाम के लिस्ट में जो है वो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि एलिमेंट है कि नहीं है, तो हम यहां चेक करेंगे कि इफ अगर लेंथ ऑफ लिस्ट जो है वो इक्वल टू 0 है, तो लेंथ ऑफ लिस्ट का मतलब क्या हुआ, इस लिस्ट के एलिमेंट्स की संख्या काउंट की जाएगी और ये देखे जाएगा कि क्या उसकी संख्या 0 है। अगर उसकी संख्या 0 है तो फिर हम क्या कह देंगे, देन वी विल टेल कि भैया एलिमेंट जो है वो है ही नहीं। तो हम यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, स्टैक जो है अंडरफ्लो, मतलब एलिमेंट है ही नहीं तो हम इसको किसको जो है वो डिलीट करें, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि लेंथ ऑफ ए जो है 0 नहीं है, तो लेंथ ऑफ ए मतलब हमारा स्टैक जो है वो 0 नहीं है। तो अगर स्टैक हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एलिमेंट्स हैं। तो यहां से हम पॉप फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, या फंक्शन का नाम हम चेंज कर देते हैं, पॉप आइटम फंक्शन कर देते हैं, ठीक है। और यहां से हम ए को पास कर देंगे। क्यों हमने वैल को क्यों नहीं पास किया, कोई वैल्यू क्यों नहीं पास करी, क्योंकि पॉप में हमें खुद से पता है कि जो डिलीट होता है वो क्या होता है, सबसे लास्ट में जो एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वही हुआ है। तो जैसे ही ये पॉप आइटम फंक्शन कॉल होगा, ऑब्वियसली बात है सीधे अपने डेफिनेशन को ढूंढेगा। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, डेफ और फंक्शन का नाम क्या है, पॉप। हमारे पास एक ए नाम का लिस्ट बस आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम यहां लिखते हैं x इक्वल टू ए डॉट पॉप। देखिए लिस्ट का खुद एक फंक्शन है जिसका नाम पॉप होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉप फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया इसमें पॉप आइटम में, ओके, क्योंकि ताकि सेम नेम क्लैश नहीं हो। पॉप फंक्शन खुद होता है लिस्ट का पॉप फंक्शन ये कहता है कि अगर आपने इसके बीच में कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, पॉप के ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में कोई भी आपने जो है वो इंडेक्स नहीं दिया है, तो ये लास्ट वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो जैसे ही ये लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा, ऑटोमेटिक डिलीशन हो जाएगी, तो जो भी वैल्यू डिलीट होगा वो x में चला जाएगा। और हम यहां प्रिंट कर देंगे क्या, प्रिंट x पॉप्ड सक्सेसफुली। मैसेज भी डिस्प्ले करना है ना प्रॉपर, तो मैंने क्या कर दिया, पॉप्ड सक्सेस, SUCCESSFULLY, राइट। तो मतलब क्या हुआ, हमने पॉप किया लास्ट एलिमेंट को, पॉप फंक्शन खुद से ही जो लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा, और जो भी एलिमेंट डिलीट हुआ उसको लेके हम x में हमने शेयर कर लिया, और उसके बाद क्या कर दिया, x डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज दे दिया। जैसे ही ये हो जाएगा, यहां से लौट के ये वहीं जाएगा जहां से इसे क्या किया गया है, कॉल किया गया है। तो चॉइस 1 में पुश कर लिया, चॉइस 2 में हमने पॉप भी कर लिया। अब चॉइस 3 में आता है पीक, तो फिर हम यहां चेक करेंगे ना कि चॉइस क्या है, तो हम यहाँ पे फिर से चेक करते हैं कि एलिफ CH इक्वल टू व्हाट, 3, यानी कि अगर चॉइस जो वो क्या है 3 है, तो हम यहाँ चेक करते हैं एलिफ
CH इक्वल टू 3। तो अगर 3 है तो सबसे लास्ट में जो एलिमेंट है, मतलब अगर ये मेरा लिस्ट है, सब उसी यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरा लिस्ट था, ठीक है, यहाँ 5 था, यहाँ 10 था, ठीक है, यहाँ 15 था, 0 1 2, तो इसमें एलिमेंट है तब तो हम पी के एलिमेंट को शो कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट है ही नहीं तो हम कैसे शो करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो हमने पॉप के समय चेक किया था कि एलिमेंट है या नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे कि अगर लेंथ ऑफ ए जो है वो क्या है, 0 है, तो क्या प्रिंट कर दो, स्टैक अंडरफ्लो, यानी स्टैक में एलिमेंट है ही नहीं। और जब स्टैक में एलिमेंट है ही नहीं तो आप ऑब्वियस सी बात है कैसे जो है पीक वाले एलिमेंट को शो करोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में आओगे और क्या करोगे, पीक फंक्शन को कॉल कर दोगे और ए को पास कर दोगे। तो पीक फंक्शन जब हमने कॉल किया और ए को पास किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये चेक कर लिया कि लेंथ ऑफ ए जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होता तो स्टैक अंडरफ्लो प्रिंट हो जाता और फिर पीक ये कॉल ही नहीं होता। अगर ये कॉल हो रहा है इसका मतलब लेंथ ऑफ ए जो है वो 0 नहीं है। जैसे ही यहाँ पे आया ये सीधे फंक्शन जैसे ही कॉल होता है डेफिनेशन पे आता है। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, डेफ, और मान लीजिए फंक्शन का नाम क्या करते हैं, पीक, ठीक है, और हमारे पास एक ए नाम का क्या हो रहा है, लिस्ट आ रहा है। तो अगर हमारे पास अगर ए नाम का लिस्ट आ रहा है तो हमें सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को क्या करना है, शो करना है। तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम एक आई लेते हैं, आई नाम का वेरिएबल, इक्वल टू लेंथ ऑफ ए माइनस 1 कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ ए, तो लेंथ ऑफ ए कितना निकलेगा, 1 2 3, 3 में से 1 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया ना, 2, ठीक है। तो अब वो इंडेक्स चला गया ए की आई में, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे कि प्रिंट पीक एलिमेंट इक्वल टू पीक एलिमेंट इक्वल टू कॉमा क्या, ए ऑफ व्हाट, आई। तो ए ऑफ आई मतलब आई में क्या है, 2 है ना, अभी इवैल्यूएट किया था हमने तो 2 आया था, तो ए ऑफ 2 पीक एलिमेंट इक्वल टू ए ऑफ 2, क्या है ए ऑफ 2, ऑब्वियस बात है 15। तो यहाँ मैसेज क्या दे देगा, 15। और ये एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से वापस वहीं पे आएगा जहां से तो कॉल किया गया था। अब हमने क्या कर लिया, चॉइस में 3 में हमने देख लिया, अब हमारा बचता है चॉइस 4 और 5। तो आई थिंक इसके नीचे नहीं आ पाएगा, इसीलिए मैं चॉइस 4 और 5 यहां लिखता हूं, आपको इसी में नीचे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि इफ चॉइस जो है सी एच इक्वल टू एलिफ, नॉट इफ, क्या लिखेंगे आप, क्योंकि एलिफ अलिफ हमेशा आ रहा है ना, एक इफ था, फिर एलिफ था, फिर एलिफ था, फिर यहाँ पे एलिफ आया कि एलिफ सी एच इक्वल टू व्हाट, तो 1 2 3, यहाँ पे क्या 4 है, तो 4 में हमें क्या कर देना है, हमें डिस्प्ले करना है ना। 4 में हमने बताया था अगर आप 4 दबाओगे तो हम डिस्प्ले कर देंगे, तो डिस्प्ले कब करेंगे, फिर से वही बात, जब हमारे पास एलिमेंट होगा तब ना। तो यहाँ पे हम शुरू में चेक कर लेंगे कि अगर लेंथ ऑफ ए जो है वो क्या है, 0 है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो, यानी कि स्टैक में एलिमेंट है ही नहीं। तो जब एलिमेंट ही नहीं है तो हम क्या आपको शो करें, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन, मान लीजिए डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाते हैं और ए को क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ए मतलब लिस्ट को पास कर देंगे। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ये अपने डेफिनेशन पे आएगा, तो डेफिनेशन पे आएगा तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं इसका, डेफ और फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं कि यहाँ हमारे पास लिस्ट में एलिमेंट है, क्योंकि अगर नहीं होता, 0 होता लेंथ, तो बता देता स्टैक अंडरफ्लो है और यहीं से बाहर निकल जाता। अगर लेंथ ऑफ ए 0 नहीं है तभी वो एल्स में आया और डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। तो हमें डिस्प्ले करना है, मैंने आपको बताया था ना कि उल्टा डिस्प्ले करना होता है, मतलब पहले 2 वाले को, फिर 1 वाले को, फिर 0 वाले को। तो इसमें लूप लगाइए, फॉर कहां से स्टार्ट करना है आपको, तो आई इन रेंज, और आई का रेंज जो है वो क्या होगा, तो रेंज होगा लेंथ ऑफ ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ इसको अगर मैं थोड़ा सा मिटाऊं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि मैंने फ्लो बना बना के थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है इसको, मैं थोड़ा सा साफ कर दूं बोर्ड को, ओके, ये हो गया, चलिए ओके फाइन। तो देखिए मैं इसी के बेस पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है हमें, तो हमें सेकेंड इंडेक्स चाहिए, तो हम यहाँ कहते हैं क्या, लेंथ ऑफ ए माइनस 1 पे सेट कर दो, ठीक है। उसके बाद जाना कहां तक है, 0 तक जाना है ना, तो हम यहाँ डालेंगे -1, क्यों, क्योंकि -1 के एक पहले क्या होता है, 0 होता है, और 2 के बाद 1 पे जाना है, 1 के बाद 0 पे डालना है, यानी कि हम बार बार -1 भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ए की आई को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट, प्रिंट व्हाट, ए ऑफ आई, हो गया, डिस्प्ले का भी काम हो गया। अब यहां से ये वापस फिर यहीं पे जाएगा जहां से कॉल किया गया था। अब हमारे पास चॉइस में देखिए मेन काम हो गया, पुश हो गया, पॉप हो गया, पीक एलिमेंट हो गया, डिस्प्ले हो गया, एग्जिट। तो एग्जिट में क्या करेंगे कि हम यहाँ चेक कर लेंगे एल्स। तो जब हम एल्स कह देंगे इसका मतलब क्या होगा
कि चॉइस में ना ही 1 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 4 है, तो यानी 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो हम ये मान लेंगे कि जो है वो क्या करना चाहता है, यूजर जो है वो चाहता है कि एक 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी आए, एग्जिट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एल्स, यहाँ पे हम एक टर्म डाल देंगे, क्या, BREAK, तो ब्रेक क्या करता है, लूप को तोड़ देता है। तो ये एलिफ जो है यहाँ के बाद आपको जो कोड लिखना था वो यहाँ लिखना था, ये वाला कोड लिखना था। तो मतलब क्या हुआ, ये यहां से आप अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे, ये पूरा यहां से यहां तक लिखेंगे, फिर यहां से मेन सेक्शन शुरू हो रहा है, ये लिखेंगे पूरा, फिर स्टार्ट देंगे मैंने कहा, फिर यहां से यहां तक लिखेंगे। हो गया आपका ये स्टैक का पूरा कोड। और सबसे अच्छी बात कि आपने फंक्शंस में डिवाइड कर करके अपने प्रोग्राम को लिखा है, और ये while ट्रू तब तक चलते रहेगा, बार बार आपसे चॉइस पूछते रहेगा, आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहोगे वो एक्शन क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। तो ये था सब कुछ एक स्टैक का कॉन्सेप्ट। इसे चलिए प्रोग्रामेटिकली भी करके देख लेते हैं। तो प्रोग्रामेटिकली करने के लिए ऑलरेडी मैंने पहले से ये प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है, जिसमें वही सेम आपको यहाँ पे पुश फंक्शन मिलेगा, सेम पॉप फंक्शन की फंक्शनैलिटी मिलेगी, सेम पीक फंक्शन की फंक्शनैलिटी मिलेगी, सेम जो है यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन भी है, और फिर यहाँ पे एक एक करके मेन सेक्शन में वही सारा प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। चलिए इसे सेव कर लेते हैं और इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए रन मेन्यू में जाएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, राइट। अभी देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, ये पूछता है 1 कीजिए अगर पुश करना है, 2 दबाइए अगर पॉप करना है, 3 दबाइए पिक करना है, 4 दबाइए एग्जिट डिस्प्ले करना है, 5 दबाइए एग्जिट करना है। पहले हम एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, इसलिए 1 दबाएंगे, 1 से हमें पुश है, तो देखिए 1 जैसे ही हमने दबाया ये पूछता है इंटर नंबर टू पुश, सपोज हम 5 करते हैं, तो ये हमें क्या मैसेज देता है, इंसर्शन सक्सेसफुल, राइट। अब फिर से सारा वही ऑप्शन पूछता है, 1 से पुश, 2 से पॉप, तो फिर यहाँ पे हम फिर से और इंसर्ट करना चाहते हैं, हम फिर से 1 दबाएंगे। अब इस बार हम 10 पुश करना चाहते हैं, सपोज कीजिए, फिर से उसने कहा इंसर्शन सक्सेसफुल, और फिर से आपसे पूछता है 1 दबाइए अगर पुश करना है, 2 दबाइए पॉप करना है। तो आप जितनी बार 1 दबाइएगा वो बार बार आपसे एलिमेंट्स पूछते चला जाएगा, ठीक है। और जब आपको रुकना है तो मतलब बस आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक अब मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 4th ऑप्शन पे करूँगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, 20, 15, 10 और 5 को क्या कर दिया, शो कर दिया। अगर मुझे पीक एलिमेंट देखना है तो मैं 3 दबाऊंगा, तो पीक एलिमेंट मतलब सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे 20 है, 20 को क्या कर दिया, शो कर दिया। और अगर मैं यहाँ से बोलूँ पॉप के लिए तो 2 दबाना होगा, 2 जैसे मैं दबाया उसने दिया पॉप आइटम इक्वल टू व्हाट, 20। तो आपको पता है देखिए सबसे ऊपर जो एलिमेंट था, यानी सबसे लास्ट में जो एंट्री हुई थी वो कौन सा एलिमेंट की हुई थी, 20 की हुई थी, इसलिए उसने 20 को क्या कर दिया, पॉप कर दिया। और अगर अब आप डिस्प्ले करेंगे तो देखिए क्या डिस्प्ले होता है, 15, 10 और 5, और एग्जिट करने के लिए आपको 5 एंट्री करनी पड़ेगी। आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। तो ये है आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टैक के प्रोग्राम का। तो हमने स्टैक के कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली और प्रोग्रामेटिकली करके देख लिया, इवन हमने रन करके भी देख लिया, और हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, 2 ही कॉन्सेप्ट थे, पहला स्टैक और दूसरा क्यू, तो अब जो हमारा कॉन्सेप्ट बचता है वो है हमारा क्यू का कॉन्सेप्ट, राइट, QUEUE। अगर इसकी हिंदी आप जानिए तो इसकी हिंदी क्या होती है, कतार, यानी कि लाइन में आप खड़े हैं। तो ऑब्वियस बात है, अगर आप लाइन में खड़े हैं तो क्या होता है, जो पहले है टिकट उसको पहले मिलता है। अगर आप बाहुबली नहीं है, जबरदस्ती जाके जो है वो लोकल गुंडे छाप हीरो टाइप में जाके जबरदस्ती बीच में घुस के या फिर आगे घुस के नहीं काम करते हैं, अगर आप एक प्रॉपर डेकोरम को फॉलो करते हैं, देन उस केस में क्या है कि आपको क्यू का कॉन्सेप्ट होता है। क्यू क्या कहता है कि क्यू जो है ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे कि क्यू इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which works on the pattern of यानी जो काम करता है किसके पैटर्न पे, पैटर्न ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जबकि इसके ठीक पहले आपने जो स्टैक का पढ़ा था, स्टैक में क्या था, फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसका मतलब जो पहले आएगा वो लास्ट में जाएगा, राइट। सो क्यू में वही है। तो क्यू का तो एग्जांपल दुनिया में बहुत दे रहे हैं। जैसे अगर आप कहिए कि
सपोज कीजिए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, तो जो पहले आता है सीट पहले खाली होती है उसको मिलता है, जब सीट भर जाती है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको प्रॉपरली जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, खाली भरती गई और जब खाली खत्म होगी तो आप कहते हैं कि सीट अवेलेबल नहीं है। तो किसी भी तरह का रिजर्वेशन सिस्टम हो, चाहे वो रेलवे रिजर्वेशन हो, चाहे वो पीवीआर के टिकट्स का मूवी टिकट्स का जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम हो, या बस के टिकट का रिजर्वेशन सिस्टम हो, कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम जो होता है वो हमारे किस कॉन्सेप्ट में काम करता है, क्यू के कॉन्सेप्ट में काम करता है। और क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्ट में FIFO। जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में लीफो और फीफो ये पूछता है ज्यादातर की डिफरेंस क्या है। अब आइए हमारे क्यू में जो है वो ऑपरेशंस होंगे, जैसे स्टैक में भी मैंने आपको बताया कि ऑपरेशंस होते हैं कौन सा, पुश और पॉप। पुश मतलब एलिमेंट की एंट्री, पॉप मतलब एलिमेंट का डिलीशन। तो यहाँ पे सेम वैसे ही जो है कि जो क्यू होता है हमारा, तो क्यू में इंसर्शन ऑफ एलिमेंट जो हमारा होता है, व्हाट इज इंसर्शन ऑफ व्हाट एलिमेंट। तो इंसर्शन ऑफ एलिमेंट जो होता है क्यू में उसको हम लोग कहते हैं NQ, ENQUE, राइट। नाम है ये, देखिए टर्म है ये। जैसे स्टैक में क्या कहते थे, स्टैक में पुश कहते थे, राइट। तो मतलब PUSH, राइट। तो ये टर्म्स है। वैसे ही डिलीशन ऑफ एलिमेंट, डिलीशन ऑफ एलिमेंट को हम क्या कहेंगे क्यू में, तो डिलीशन ऑफ एलिमेंट को हम लोग कहेंगे, डिलीशन ऑफ एलिमेंट को हम लोग कहते हैं पॉप, राइट। नॉट पॉप यार, सॉरी, DQ कहते हैं। बहुत लोग डेक्यू भी बोलते हैं, DQ भी बोलते हैं, लेकिन यही चीज स्टैक में क्या था, यही चीज स्टैक में पॉप था, ठीक है। तो यही दो टर्म होते हैं, बाकी तो नॉर्मल टर्म है। पीक एलिमेंट सबसे जो लास्ट छोर पे जो है, पीक मतलब क्या होता है, चोटी, यानी सबसे लास्ट छोर पे जो है उस एलिमेंट को कीजिए। और डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब देखिए डिस्प्ले में क्या हुआ था, अगर आपका ये लिस्ट था स्टैक में, तो आप जब डिस्प्ले करते थे, मान लीजिए 5, 10, 15, 20, तो आप उल्टा डिस्प्ले किए हैं ना, हमने उल्टा भी तुरंत प्रोग्राम किया, हमने पहले 20 किया, फिर 15 किया, फिर 10 किया, फिर क्या किया, 5 किया, ये एलिमेंट्स की इंसर्शन हुई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है जो डिस्प्ले करेंगे वो सिंपल तरीके से करेंगे, यानी कि जो पहला है वो पहले बार आएगा। और अब हम इस तरीके का नहीं बनाएंगे जो मैंने बनाया था स्टैक में, उल्टा वाला जो है आपका लिस्ट बनाया था। अब हम बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल है वो यूज करेंगे, 5, 10, 15 और 20, 0, 1, 2, 3 और A, ठीक है। तो A में अब हम जो आउटपुट आएगा, देखिए एक चीज याद आ गई, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। मतलब ये YouTube की जो कम्युनिटी कितनी अच्छी और कितनी बड़ी कम्युनिटी है, मतलब इस पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोग हैं। तो ये जैसे मेरी हंसी है, ठीक है। तो 99% लोगों ने जो है वो इस हंसी को बहुत अच्छा कहा कि सर आप जो हंसते हैं वो अच्छा दिखता है, फील गुड, एनर्जेटिक लगता है, हमेशा मुस्कुराते रहते हो। और एक स्टूडेंट कमेंट आया था, वो कहता था क्या कि सर ये ना फेक वाली हंसी मत करो। तो मैं उसके लिए जरूर बोलूंगा, ये मेरी फेक हंसी नहीं है, मेरी आदत है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो बी इन अ प्लीजेंट मूड, अच्छे मूड में हो, क्योंकि कोडिंग जो है वो दिमाग से की जाती है। देखो मैं आपको लगातार जो है वो हर चीज बता देता हूँ बोर्ड पे, बिना बुक लिए हुए, बिना कुछ, क्योंकि कोडिंग को मैंने रटा नहीं है, कोडिंग को मैंने समझा है। कोडिंग मेरे मतलब कहते हैं ना खून में आ जाना, तो वो चीज हो गई है। तो इसलिए मैं अभी भी कभी कभी कहीं फंसता भी हूँ तो मुझे बुक को टच करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आई नो द कॉन्सेप्ट, एंड इफ आई नो द कॉन्सेप्ट मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ स्टेटमेंट्स में। तो थोड़ा सा मूड को अच्छा रखना पड़ता है, बिकॉज देखिए अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा स्टैक का कितना बड़ा प्रोग्राम था। तो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग, इफ यू हैव टू राइट समथिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन समथिंग, जब आप इसे एक्सप्लेन कर रहे हो तो थोड़ा सा तो चलो ये बीच पे एक चीज याद आई तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर ये आपका ए नाम का क्यू है तो क्या होगा, इसका आउटपुट 5, 10, 15 और 20। इट्स नॉट माई फेक स्माइल, इट्स माई रियल स्माइल, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टैक के केस में हम क्या करते थे, उल्टा प्रिंट करते थे, जबकि हम क्यू के केस में क्या करेंगे, बिल्कुल ही सीधा प्रिंट करेंगे। तो ये तो था क्यू के बारे में सब कुछ थियोरेटिकली। अब हम इसे करेंगे प्रोग्रामेटिकली। तो पहले उस प्रोग्राम को मैं समझाऊंगा, देन वी विल रन इट ऑन द लैपटॉप। तो पहले चलिए बोर्ड को रब करने दीजिए, फिर मैं आपको प्रोग्राम आगे समझाता हूं। तो जैसे हमने स्टैक का प्रोग्राम 2 पार्ट में पढ़ा था, फंक्शन के बेस पे बनाया था, वैसे ही आज हम क्यू का भी प्रोग्राम जो है, अभी आज नहीं, दोनों तो एक ही साथ वीडियो में बन रहे हैं, तो ये वन शॉट वीडियो है, तो इसलिए हम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक पर्सन मतलब एक तरफ हम उन फंक्शंस को लिखेंगे जो फंक्शंस हमें करने हैं, और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, अपने अंडरस्कोर मेन सेक्शन को लिखेंगे। मतलब ये हो जाएगा मेरा फंक्शन वाला सेक्शन जिसमें हम बहुत सारे फंक्शंस को यूज करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा अंडरस्कोर मेन सेक्शन जहां से हमारी कोडिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है।
एग्जाम में कैसे लिखना होगा, तो जैसे ही मैं अभी प्रोग्राम को बताते चला जाऊंगा, फ्लो आपको समझ में आते चला जाएगा, आप खुद ही लिख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम होता है आप एक ब्लैंक लिस्ट लेते हो। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, पिछली बार आ नहीं पाया था, तो आई होप आपको दिखेगा। इतना छोटा तो नहीं लिखूंगा कि नहीं दिखाई दे। तो ए में आपने एक ब्लैंक लिस्ट ले लिया, ठीक है, और यहां आप एक लूप लगाते हैं, क्या, व्हाइल ट्रू। तो व्हाइल ट्रू का मतलब क्या होता है, ये लूप हमेशा चलेगी। अभी हमने पढ़ा ट्रू मतलब ऑलवेज ट्रू, ट्रू तो कभी फॉल्स नहीं हो सकता खुद से, मतलब ये एक लूप ऐसी लूप है जो हमेशा चलेगी, इसलिए इस लूप को हमें खुद से ब्रेक करना होगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, चॉइस पूछते हैं, जैसे ch इक्वल टू इंट इनपुट एक दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, एनक्यू करना चाहते हैं, ठीक है, ENQUE स्लैश n दो दबाइए अगर आप क्या करना चाहते हैं, DQ करना चाहते हैं, DEQUE, ठीक है, स्लैश n तीन दबाइए अगर आप पीक एलिमेंट को देखना चाहते हैं, स्लैश n फोर दबाइए अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं सारे एलिमेंट को, और स्लैश n पांच दबाइए अगर आप क्या चाहते हैं, एग्जिट होना चाहते हैं, लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, और फिर स्लैश n एंटर योर चॉइस। यानी कि इतना सारा चॉइस बताने के बाद हम बोलते हैं अब आप अपनी एक चॉइस बताइए। तो चॉइस में क्या क्या हो सकता है, तो चॉइस में या तो एक हो सकता है, या तो दो हो सकता है, या तो तीन हो सकता है, या तो चार हो सकता है, या तो पांच हो सकता है, यही सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब हमें इन सारे कंडीशंस के लिए चेक करना पड़ेगा कि एक है तो क्या करें, दो है तो क्या करें। तो चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ इस व्हाइल के अंदर ही हम चेक करेंगे कि अगर CH में क्या है, 1 है, तो CH में 1 है, इसका मतलब वो एलिमेंट को क्या करना चाहता है, इंसर्ट करना चाहता है। NQ का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ एलिमेंट। तो अगर ये मान लो मेरा एक A नाम का जो लिस्ट है, जो ब्लैंक लिस्ट है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो जैसे ही चॉइस 1 हुआ तो ऑब्वियस बात इसमें कोई वैल्यू डालनी होगी ना, तो हम यहाँ क्या कहते हैं, वैल इक्वल टू, यानी चॉइस अगर 1 है तो वैल इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर टू इंसर्ट, यानी वो नंबर दीजिए जो आप क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। और यहां से हम NQ फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, और किसको पास कर देंगे, वैल को पास कर देंगे। तो जैसे ही हमने NQ फंक्शन मतलब वैल पूछा, तो मान लीजिए यूजर ने वैल में जो है वो दिया मुझे 5 इंसर्ट करना है, ठीक है, तो उसके बाद NQ फंक्शन कॉल हुआ, और उसमें देखिए दो चीज, सिर्फ वैल नहीं जाएंगी, उसमें क्या जाएगा, एक A नाम का हमारा जो लिस्ट है वो भी जाएगा, और वैल मतलब वो वैल्यू जो इंसर्ट करनी है दोनों जाएगी। तो जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है सीधा कहां आता है, अपने डेफिनेशन के पास। तो मान लीजिए यहां पे हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं, डेफ फंक्शन का नाम है ENQUE, हमारे पास एक A नाम का लिस्ट आ रहा है, हमारे पास वैल आ रहा है, कुछ नहीं करना होता है। NQ बिल्कुल पुश की तरह है, क्योंकि हम एलिमेंट्स को क्या करते चले जाते हैं, अपेंड करते चले जाते हैं। तो बस हमें ये लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, बिल्कुल वही चीज जो हमने लिखा था स्टैक में, A.append, और किसको अपेंड कर दो, वैल को, और इसके बाद हम एक मैसेज बस दे देंगे, प्रिंट वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली, ताकि यूजर को कुछ पता भी चले गया है उसने जो किया तो कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 दबाया तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमने कोडिंग लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप यही बिल्कुल फॉर्मल चाहते थे तो इस दोनों लाइन को उठा के NQ को यहाँ से डिलीट करके यहाँ रख दीजिए, मतलब फंक्शंस को हटा के आप नॉर्मल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आप इस तरीके से प्रोग्राम लिखिए कि हाँ आपको थोड़ी सी अच्छी प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो, इसलिए मैंने फंक्शन से ज्यादा से पढ़ाया। इवन अगर आप बुक भी देखेंगे सुमिता अरोड़ा वाली बुक, तो उसमें भी फंक्शन से ही है। प्रीति अरोड़ा की बुक मेरे पास तो है नहीं, तो मैं नहीं जानता, बट अगर सुमिता अरोड़ा ने फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया तो डेफिनेटली प्रीति अरोड़ा ने भी किया होगा। फंक्शंस के ही कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। अब आइए, चॉइस 1 है तो एंटर नंबर टू इंसर्ट, और NQ हो गया। अब अगर मान लो 1 नहीं है तो चेक करेंगे एलिफ चॉइस जो है यानी CH इक्वल टू 2 है, तो 2 है मतलब आप क्या करना चाहते हो, DQ करना चाहते हो, तो एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो। तो मान लो यहाँ 5 इंसर्ट हुआ, फिर से लूप चला, देखो मान लो, क्योंकि इफ ये अगर ट्रू हो गया तो किसी में नहीं जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ट्रू तो ट्रू ही रहेगा, फिर से पूछेगा NQ DQ, मान लो फिर से कोई NQ करता है, फिर से उससे वैल पूछेगा, मान लो इसे यूजर बोलता है वैल नहीं मुझे 10 इंसर्ट करना है, और फिर से NQ फंक्शन कॉल होगा, यहाँ आएगा A में अपेंड कर देगा, तो यहाँ पे 10 अपेंड हो जाएगा, फिर इंसर्टेड सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा, और फिर कोई फंक्शन खत्म होता है तो वहीं पे लौट के आता है जहां से कॉल किया गया था, तो यहाँ पे आ गया। फिर एलिफ में तो किसी में जाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है इफ एलिफ का कॉन्सेप्ट, इस एलिफ में कोई भी एक जगह कुछ सही हो जाता है तो सीधे लास्ट तक नहीं एग्जीक्यूट होता है, सीधे वापस जाता है। तो चूंकि ये वाइल है तो फिर वाइल ट्रू, तो मैंने बताया है ना ये तो इनफाइनाइट लूप है, जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा।
तो बार बार एलिमेंट पूछते रहेगा, अगर 1 आप दबाते रहिएगा वो बार बार एलिमेंट पूछते रहेगा। तो मान लीजिए ये सारे एलिमेंट जो है मैं एंट्री कर देता हूं, उसके बाद मैं दबाता हूं 2। तो 2 मतलब डेक्यू, मतलब मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है। तो जब मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एलिमेंट होने चाहिए ना, जब एलिमेंट होंगे तब तो डिलीट करूंगा। तो मैं वो चेक कर लूंगा क्या कि इफ अगर लेंथ ऑफ ए जो है वो इक्वल टू 0 है, तो मैं यहां क्या प्रिंट कर दूंगा, क्यू अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब होता है कि क्यू में जो है वो वैल्यू है ही नहीं, मतलब क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हम जो है वो क्या करेंगे, डेफिनेटली कह देंगे कि भैया कोई एलिमेंट नहीं है तो हम डीक्यू कर ही नहीं सकते। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो फिर हम डीक्यू फंक्शन को कॉल करेंगे और किसको कर देंगे पास, ए नाम के लिस्ट को पास कर देंगे। जैसे ही डीक्यू फंक्शन कॉल हुआ सीधे अपने डेफिनेशन पे आएगा। तो डेफ एक अगला फंक्शन, डेक्यू फंक्शन, डेक्यू बोलिए डीक्यू बोलिए, एक ए नाम का हमारे पास क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है। तो देखिए आपको पता है कि आप किसका प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्यू का प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो जब आप क्यू का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको पता है कि क्यू जो है वो किस पैटर्न पे काम करता है, क्यू का पैटर्न होता है क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहला खुद देखिए, इसमें सबसे पहली बार जो एलिमेंट आया होगा वो कौन सा एलिमेंट आया होगा, ऑब्वियस सी बात है 5 आया होगा ना। तो इस 5 को मुझे मिटाना है, मतलब ए के 0 वाले इंडेक्स के जो वैल्यू उसको मिटा देने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ कहूंगा x इक्वल टू ए डॉट पॉप और ब्रैकेट में डाल दूंगा 0। तो पॉप और 0 मैंने इंडेक्स डाल दिया। तो 0 को पॉप करने का मतलब होता है कि आप इसको डिलीट कर दो, लेकिन डिलीट करने के साथ साथ मैंने उसकी वैल्यू को क्या कर लिया, x में स्टोर कर लिया। अब मैं इस x को क्या कर दूंगा, दिखा दूंगा कि ये वैल्यू क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। तो मैं यहां क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा x डिक्यूड सक्सेसफुली, यानी x जो है वो सक्सेसफुली डिक्यूड हो गया, राइट। अब यहां से एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वही आएगा जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था, हो गया, डिक्यू का काम परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब आता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर मतलब पीक एलिमेंट को शो करना। तो यहां पे हम क्या चेक करेंगे, एलिफ ch इक्वल टू व्हाट 3। तो पीक एलिमेंट को कब शो करेंगे, पीक एलिमेंट को भी तभी शो करेंगे ना जब इसमें एलिमेंट होगा। तो फिर से हमें चेक करना पड़ेगा सेम चीज कि अगर लेंथ ऑफ ए जो है वो क्या है, 0 है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे कि क्यू जो है उसमें एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि क्यू अंडरफ्लो। तो अब आप अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें पीक एलिमेंट को शो करना है। अब क्वेश्चन है कि जब स्टैक था हमारे पास, ये था हमारा स्टैक 5, 10, 15 और 20, तो यहाँ पे पीक एलिमेंट मेरा सबसे ऊपर वाला होता था। अब यही चीज जो है ये है मेरा 5, 10, 15, 20, ये था स्टैक का केस, जिसमें जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट जो था वो हमारा क्या हो गया, ये सबसे ऊपर वाला एलिमेंट को हमने कह दिया ये पीक एलिमेंट है। अब ये है मेरा क्यू का केस, इसमें जो है वो पीक एलिमेंट कौन सा होगा, तो खुद बताइए कौन सा होगा। तो इस केस में जो पीक एलिमेंट होता है वो सबसे पहला एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट इज द पीक एलिमेंट, यानी 0 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, पीक एलिमेंट होगा। मतलब जब स्टैक था तो सबसे लास्ट एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, पीक एलिमेंट। जब क्यू है तो सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, पीक एलिमेंट होता है, राइट। सो नाउ अगर यहाँ पे CH3 है तो मैंने चेक कर लिया कि क्या लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल हैं। तो क्यू क्या हो गया, अंडरफ्लो हो गया, लिख दिया मैंने। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, पीक फंक्शन को कॉल करूंगा और किसको पास कर दूंगा, ए को पास कर दूंगा। जैसे ही ए को पास पीक फंक्शन कॉल किया ये सीधे अपने डेफिनेशन पे आएगा। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, डेफ फंक्शन का नाम क्या है, पीक, और हमारे पास एक ए नाम का लिस्ट है। हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ए ऑफ 0 इज द पीक एलिमेंट ना, इसको शो कर देंगे। क्या शो कर देंगे, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना है हमें, प्रिंट पीक एलिमेंट इक्वल्स पीक एलिमेंट जो है वो क्या है, तो पीक एलिमेंट इज इक्वल टू ए ऑफ व्हाट। क्या करेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला वाला एलिमेंट, तो पहला वाला एलिमेंट क्या, ए ऑफ 0 है, तो आप ए ऑफ 0 को क्या कर देंगे, एज अ पीक एलिमेंट शो कर देंगे। तो यहां से ये सब मैं क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, मतलब मिटा देता हूं। अब आइए हमारे पास 3 चॉइसेस हो गए। अब अगली चॉइस किसकी है, तो चॉइस क्या हो, अगर 4 हो तो 4 का मतलब डिस्प्ले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिफ चॉइस यानी CH इक्वल टू 4 है, तो डिस्प्ले कब करेंगे, जब इसमें एलिमेंट्स होगा तभी तो डिस्प्ले करेंगे, अगर एलिमेंट्स नहीं होगा तो कहां से डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से वही चेक करेंगे कि इफ
लेंथ ऑफ ए जो है वो इक्वल टू क्या है 0 है, तो यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट क्यू अंडरफ्लो, यानी क्यू में जो है कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम किसको जो है डिस्प्ले करेंगे, नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे और ए नाम की लिस्ट को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। अब जैसे ही यहां से ये फंक्शन कॉल हुआ, ये यहां पे आया डेफ, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है हमारे, डिस्प्ले, और ए नाम का लिस्ट हमारे पास आ रखा है। अब डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो जो मेरा स्टैक था उसमें क्या होता था, 0 1 2 और 3, 5 10 15 और 20। तो पहले 20 होता था, फिर 15 प्रिंट होता था, फिर 10 होता था, फिर 5 होता था। लेकिन जो क्यू है वो मेरा नॉर्मल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इसीलिए हमारा जो प्रिंटिंग होगा वो पहले क्या होगा, तो पहले 0 इंडेक्स, फिर 1, फिर 2 और फिर क्या 3, यानी कि 5 10 15 और 20 क्या होगा, प्रिंट होगा। तो हम यहाँ एक लूप लगा देंगे नॉर्मल सा, क्या, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, या सीधे सिंपल करिए ना, फॉर आई इन ए कर लीजिए ना, ये तो सबसे आसान है, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर लीजिए, फॉर आई इन ए, ठीक है। तो आई ए के हर एक मेंबर्स के पास जाएगा और जा जाके क्या करते रहेगा, हर बार एलिमेंट्स को प्रिंट करते रहेगा। प्रिंट ए नहीं, प्रिंट किसको, आई को प्रिंट कर दीजिए। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट, प्रिंट कर देगा। अब वापस लौट के वहीं आएगा जहां से कॉल किया गया था। अब एक और चॉइस बचता है जो हमारा लास्ट है 5। तो हम यहाँ पे एलिफ के पास सीधे यहाँ एल्स कर देंगे, यानी कि यहाँ की चीज जो है मैं लास्ट में नीचे नहीं लिख रहा क्योंकि हो सकता है बोर्ड में नहीं आ, मतलब कैमरे में नहीं आए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लास्ट में बस आपको यहाँ पे एक लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ से इसको हटाता हूँ, ओके, और यहाँ लिख देता हूँ क्या कि एल्स मतलब क्या हुआ कि ना ही चॉइस 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो एल्स में आ जाओ और क्या कर दो, यहां से एक स्टेटमेंट बस लिख दो, ब्रेक। ब्रेक मतलब टर्मिनेट करना। तो अगर चॉइस 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी होगी, जरूरी नहीं है कि 5 ही हो, कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसमें आप कहते हो नहीं सर मुझे 5 पे ही करना है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आप यहां डाल सकते हो कि एलिफ फिर से यहां डाल दो, क्या करोगे, 5 पे ही करना है एकदम, तो एलिफ ch इक्वल टू 5 है अगर, तो ब्रेक कर दो, ठीक है। और एक चीज और यहाँ लास्ट में एस में डाल दीजिए, प्रिंट रॉन्ग चॉइस। तो इस तरीके से भी आप अपने प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। तो 5 पे ही अब सिर्फ जो है लूप क्या होगा, टर्मिनेट होगा। अगर 5 के अलावा कुछ भी आपने दबाया, आपको मैसेज क्या देगा, रॉन्ग चॉइस। मतलब 1 है तो एनक्यू करेगा, 2 है तो डेक्यू करेगा, 3 है तो आपको जो है वो पीक एलिमेंट को शो करेगा, 4 है तो क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा, 5 है तो लूप को टर्मिनेट कर देगा, और इसके अलावा कोई भी चीज आपने दबा दिया क्या कह देगा, रॉन्ग चॉइस। तो ये मैं हट जाता हूँ, बच्चे बोलते सर हट जाएगी। तो आप कोड लिखिएगा अगर, तो कैसे लिखिएगा, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, ये पूरा लिखा, उसके बाद यहाँ से मेन सेक्शन है, यहाँ से पूरा लिखिएगा, फिर ये स्टार में लगा दिया, इसके बाद यहाँ से लिख लीजिएगा, आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। अब इस कोड को हमें प्रैक्टिकली भी करके देखना है, तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम पहले से फिर से एक बार टाइप करके रखा हुआ है, जो यह क्यू का प्रोग्राम, जिसमें आपको ये मिल गया एनक्यू फंक्शन, फिर ये हो गया डेक्यू फंक्शन, फिर ये हो गया पीक मेथड, राइट, और ये हो गया फिर डिस्प्ले मेथड। और इन सारे को मेन के अंदर से हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 कॉल कर रहे हैं ऑप्शंस के बेस पे। मतलब अगर कोई 1 दबाता है तो हम एनक्यू का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बोर्ड पे समझाया, वही सेम चीज़ है। 2 दबाने पे डीक्यू फंक्शन कॉल कर रहे हैं, 3 पे जो है वो क्या कर रहे हैं, पीक को एलिमेंट को शो करते रहे हैं पीक फंक्शन कॉल करके, और 4 में जो हम क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करते रहे हैं। और अगर इसके अलावा किसी ने कुछ भी दबाया तो हम क्या करते रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं। चलिए इसे पहले सेव कर लेते हैं, फाइल मेन्यू में जाके सेव कर लेते हैं और रन मेन्यू में जाके एक बार रन करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दबाया उसने, 1 दबाई। अगर आपको एनक्यू करना है तो पहले ऑब्वियस सी बात है, एनक्यू करना होगा तो 1 दबाते हैं। जरूरी नहीं हालांकि आप एनक्यू ही करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई मिलेगा जो भी सिस्टम में हमने प्रोग्रामिंग की है उसके अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ 5 डालना है मुझे, फिर से उसने देखिए उसमें मैसेज क्या दिया, एनक्यू सक्सेसफुल, और फिर से मेरे को सारा लिस्ट दिखा दिया कि आपके पास ये लिस्ट है, फिर से जो करना है कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 दबाया, ठीक है, तो फिर से मुझे 10 देना है, मैंने 10 दे दिया, फिर से उसने मैसेज सेम दिखाया मुझे कि एनक्यू सक्सेसफुल, और फिर से मुझे मैसेज दिखाया। तो ऐसे ही एक दबा के आप 3-4 एलिमेंट्स की क्या कर लीजिए, एंट्री कर लीजिए, ताकि एलिमेंट्स आपको पता चले, ठीक है। अब आपने 4 एलिमेंट्स जो है वो दे दिए हैं, तो 4 दबा के देखिए 4 ऑप्शन से क्या है, डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स, इस पर इंटर कीजिए 4 दबा के। तो देखिए 5 10 15 और 20, क्योंकि पहले 5 दिया था, फिर 10, फिर 15 और फिर 20, उसी सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या हो गया, एलिमेंट आ गया।
अब अगर मैं कहता हूँ क्या कि पीक एलिमेंट को दिखाओ, तो जैसे मैं 3 दबाऊंगा तो पीक एलिमेंट मतलब सबसे ऊपर चोटी पे, तो चोटी पे कौन सा एलिमेंट है, यानी पहाड़ यहाँ से बनना शुरू हुआ तो यहाँ पे जो है वो 5th क्या है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट इसने शो कर दिया। और अगर डेक्यू करते हैं, 2 दबाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो सबसे ऊपर 5 है वही डेक्यू होगा। जैसे मैंने एंटर किया, देखिए क्या दिया इसने, पॉप्ड आइटम इक्वल टू व्हाट 5। और अब अगर मैं डिस्प्ले करूंगा 4 दबा के, तो ये जो मुझे एलिमेंट शो करेगा वो क्या शो करेगा, 10, 15 और व्हाट 20। और एग्जिट करने के लिए मुझे 5 दबाना होगा। मैं जैसे 5 दबाया मैंने, हमारा पाइथन का प्रॉम्प्ट आ गया, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हर ऑप्शंस को कंप्लीट करते हुए खत्म हो गया। तो ये था एक सारा कॉन्सेप्ट किसके बारे में, स्टैक और क्यू। और इस एक ही वीडियो में हमने स्टैक क्यू को कवर कर लिया, यानी पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर के मेन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया, जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।